झारखंड में लेकिन एक मुद्दा आदिवासी, मूलवासी, गैर झारखंडी, झारखंडी, खतियान एक प्रमुख मुद्दा है, अगर देखे होंगे तो इस पर आप क्या मत रखते हैं? मेरा जन्म भी झारखंड में हुआ है। खतियान का बात करेंगे, हमारा भी है, मेरे छरदादा आकर के ज़मीन खरीदे थे और मेरे पास भी 32 खतियान का बात करेंगे तो हम कागज़ भी दिखा देंगे आपको। आगे ऐसा नहीं है कि हत्या होते रहेगा, मैं रोड पे उतरते रहूँगा। सुनीता खाखा वाले मसले नहीं, पर रोड में नहीं क्या बात करते हैं, सुनिए। गए थे जी, लेकिन जो बवाल भैया नहीं, एकदम उस समय मैंने दोनों विषय उठाया था। आप सुनीता खाखा से जाकर के पूछ सकते हैं। कई एक लोग उसके विरोधियों का समर्थन किए तो मैं जाकर के बच्ची से मिला, उसके साथ में उनसे बात किया। जी मैं गया, मैं बात किया। तरीका आपका बाकी था उस पे नहीं था। नहीं, सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। आप आज ये विषय कितने दिन पहले उठा होगा? महीने, 1.5 महीना, 2 महीने, 1 साल। मैं 18 साल से इस विषय को लेकर के काम कर रहा हूँ। मेरे सामने 5, मेरे होशो आवाज़ के सामने लगभग 3 चुनाव गुजर चुके हैं। 3 यानी कि 15 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ। अभी तक तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, समाज को अगर आवश्यकता पड़ेगा, समाज हमको अगर बोलेगा तो मैं वो सब करूँगा जो समाज के हित में होगा। केरला स्टोरी को कई महीने हो गए हैं, लेकिन उस पर जो बवाल है वो आज भी चल रहा है। लगातार झारखंड की राजधानी में कई ऐसे युवा नेता हैं जो केरला स्टोरी को कई लोगों को दिखा रहे हैं। ये तीसरी बार है जो भैरव सिंह हैं वो अपने लोगों को केरला स्टोरी दिखाने के लिए प्लाजा जो सिनेमा हॉल है वहाँ लेकर आए हैं। हम लोग समझते हैं आखिर तीसरी बार लोगों को लाना मकसद क्या है, मामला क्या है। पहले तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बार है ये आप जो लोगों को लेकर? देखिए, प्लाजा हॉल में तीसरी बार है। रांची का कोई भी हॉल हमसे अछूता नहीं है, चाहे वो सुजाता हो, चाहे पॉपकॉर्न हो, गैलेक्सिया मॉल हो, न्यूक्लियस हो, या फिर फन सिनेमा हो, आइलेक्स हो। हर हॉल में हम लोगों को जहाँ जिस प्रकार सुविधा मिला हम लोग वहाँ पर लोगों को दिखाए हैं। और आज 5000 से ऊपर महिलाओं को हम लोग आज तक दिखा चुके हैं। लेकिन आज का विषय थोड़ा दूसरा है। आज का विषय है कि दिल्ली में जो हमारी बहन साक्षी है उसकी निर्मम जो हत्या कर दी जाती है चाकू से गोद करके, और जो उसकी हत्या करता है उसको बाद में बोला जाता है कि मानसिक विक्षिप्त है। तो ये क्रोनोलॉजी है, इसको समझने की आवश्यकता है। जब मेन रोड में हनुमान मंदिर के ऊपर पथराव होता है वो भी जब पकड़ाता है उसको मानसिक विक्षिप्त बताया जाता है। जब अंकिता को घर में घुस के जला दिया जाता है तो उसके जो अपराधी था शाहरुख, उसको ही मानसिक विक्षिप्त बताया जाता है। यह एक टीम है जो इस विषय को लेकर काम कर रही है कि आप लव जिहाद में फंसाइए लोगों को, उसकी हत्या कर दीजिए। आप जब फंस जाइएगा तो आपको पागल करार दिया जाएगा और बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। 2-3 सवाल अगर हम लोग आप एकदम पूछ सकते हैं। सुरेश मुर्मू को जानते हैं? सुरेश मुर्मू जी, ध्यान में नहीं आ रहा मुझे किसको। हाँ। 10 दिन पहले बोकारो में एक व्यक्ति की हत्या सुखवंत सिंह और अमित सिंह नाम के व्यक्ति ने जमीन कब्जे के नाम पर कर दी। ठीक है। और आपको पता नहीं, इसको कैसे बताएं? नहीं, सही बात है, मुझे न्यूज़ का पता था लेकिन मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा था, इस कारण मैंने ये विषय रखा। देखिए, सबका काम करने का सेक्टर अलग अलग है। सब कोई पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई ना कोई घटना नहीं घटती हो। बहुत सारी ऐसा घटना, बहुत सारा क्राइम होते रहता है प्रतिदिन। हम लोग प्रत्येक विषय को लेकर के जागरूक रहने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विषय को लेकर के सोशल मीडिया और रोड के कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध भी करते हैं। लेकिन यह संभव नहीं होता है कि 100% झारखंड में जो घटना घट जाए, हर विषय हमारे पास पहुंच जाए और हम लोग उसको लेकर के रोड में उतरे। और भी तो काम है। लेकिन जो प्रमुख विषय मुझे ऐसा लगा, मैं जिस विषय को लेकर के लगातार काम करता रहा हूँ, वह विषय है लव जिहाद, महिलाओं की सुरक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक जागरूक करना। इस विषय को लेकर के हमको लगा साक्षी वाला विषय को लेकर के लोगों को जागरूक करना चाहिए। और तनवीर जो रांची का ही है, जो एक मॉडल को फंसाया, उसका मॉडल का कहना है कि मुझे धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको प्रेशराइज कर रहा था, उसको सज़ा दिलाने के लिए, उसको पुलिस से गिरफ्तार करने के लिए उसने एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन अभी तक तनवीर घूम रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विषय पूछे, इस विषय को लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आखिरी सवाल, चुनाव लड़ने का कुछ है? देखिए, मैं अभी तक कोई राजनीतिक दल में नहीं हूँ। भविष्य में समाज की सेवा के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज के आह्वान पर समाज मुझे जो बोलेगा मैं वो जरूर करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि भैरव सिंह इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, और रांची जो है वो हिंदूवादी क्षेत्र है, यहाँ वही चुनाव जीत सकता है जो हिंदूवादी नेता हो। देखिए भैया, क्या है ना, विषय आज ये विषय कितने दिन पहले उठा होगा? महीने, 1.5 महीना, 2 महीने, 1 साल। मैं 18 साल से इस विषय को लेकर के काम कर रहा हूँ। मेरे सामने 5, मेरे होशो आवाज़ के सामने लगभग 3 चुनाव गुजर चुके हैं। 3 यानी कि 15 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ। अभी तक तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, समाज को अगर आवश्यकता पड़ेगा, समाज हमको अगर बोलेगा तो मैं वो सब करूँगा जो समाज के हित में होगा। अच्छा, एक झारखंड का बड़ा मसला ट्रैफिकिंग है। यहाँ की लड़कियों को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे जिसी भी कास्ट की लड़की, उनको ले जाकर दिल्ली या कई इलाकों में बेच दिया जाता है, या फिर उनसे काम करने के नाम पर प्रताड़ना दी जाए।
भैरव सिंह उस पर कभी बोलते नजर नहीं, ऐसा नहीं है। आप तब देखे नहीं हैं। हमारा पिछला जो कार्यक्रम था अभी कुछ दिन पहले खिलाड़ी के आगे टंडवे क्षेत्र में हम लोग कार्यक्रम किए। लेकिन उसमें गैर मुसलमान नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। टंडवा क्षेत्र में हम लोग जो कार्यक्रम किया, आप मेरा वीडियो वाला जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिवाया कि इस प्रकार से लोगों से बच के रहेंगे। ये जो क्रोनोलॉजी चल रही है, जहाँ पर ग्रामीण हमारी बहनों को बहला फुसला करके पैसों का लालच दे करके और उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर दिया जाता है, ऐसे लोगों से बच के रहें लोग। इसको लेकर के हम लोग लगातार विषय उठाते आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया मेरा सैकड़ों कार्यक्रम में विषय देख चुके। नहीं, उग्रता का बात नहीं है। जब तत्कालीन विषय उठता है, अब साक्षी का हत्या हुआ, मैं रोड पे उतरा। आगे ऐसा नहीं है कि हत्या होते रहेगा, मैं रोड पे उतरते रहूंगा। सुनीता खाखा वाले मसले पर रोड में नहीं, क्या बात करते हैं, सुनिए। गए थे जी, लेकिन जो बवाल भैया नहीं, एकदम उस समय मैंने दोनों विषय उठाया था। आप सुनीता खाखा से जाकर के पूछ सकते हैं। कई लोग उसके विरोधियों का समर्थन किए थे। मैं जाकर के बच्ची से मिला, उसके साथ में उनसे बात किया। जी, मैं गया, मैं बात किया। तरीका आपका बाकी था उस पे नहीं था। नहीं, सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। आपने कहा उस समय मुझे लगा कि उस लड़की को सहयोग की ज़्यादा आवश्यकता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय हॉस्पिटल में बिताया, उसके साथ में उसका इलाज करवाया। ये विषय तो मीडिया में नहीं चला कि भैरव सिंह खड़ा होकर उसका इलाज कराया। उसका वजन इतना कम है, इसको लेकर के मैं आयुर्वेदिक डॉक्टरों से मिला कि इसका बच्ची का इतना वजन कम हो गया है। नहीं, जी, तमाम लोग थे। मैं उस विषय को लेकर के कई लोगों से मिला, डॉक्टर से बात किया कि इसका और अच्छा से इसका स्वास्थ्य सुधारा कैसे जा सकता है। बाद में उसको जाकर के बताया। ये विषय तो मीडिया में नहीं चला। क्यों? हर चीज़ को मीडिया के सामने आके चिल्लाना और अपने आप को हाईलाइट करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो विषय को हाईलाइट करना मेरा उद्देश्य रहता है, उन विषयों को लेकर के मैं उतरता हूँ। मैं अपने सेवा, अपने कर्तव्य पे खड़ा हो रहा हूँ और भविष्य में भी खड़ा रहूंगा। तो ये भैरव सिंह थे। इनका एक बात तो स्पष्ट कहना है कि इनका जो मुख्य मुद्दा पिछले 18 सालों से है वो इसको लेकर है कि कैसे लव जिहाद के नाम पर। इसके साथ में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। समाज का उत्थान हो, समाज रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, संस्कार मुद्दा है, लोगों का जागरूकता मुद्दा है, जनसंख्या जो इतने तीव्रता से बढ़ रहा है उसका रोकथाम मुद्दा है, जनसंख्या जो नियंत्रण कानून है वह आए, वह मुद्दा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा के साथ साथ शिक्षित के साथ साथ संस्कारी भी बने, वह मुद्दा है। भारतवर्ष के उत्थान के लिए जितने भी मुद्दे हैं मैं उन सब पे काम करता आया हूँ, सब पे काम। झारखंड में लेकिन एक मुद्दा आदिवासी, मूलवासी, गैर झारखंडी खतियान एक प्रमुख मुद्दा है, अगर देखे होंगे तो इस पर आप क्या मतलब? मेरा जन्म भी झारखंड में हुआ है। खतियान का बात करेंगे, हमारा भी, हमारे छरदादा आकर के ज़मीन खरीदे थे और मेरे पास भी 32 खतियान का बात करेंगे तो हम कागज़ भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन मैं समस्त भारतवर्ष को एक मानता हूँ, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, 29 राज्य मेरा है। मैं हर राज्य के हर व्यक्ति का समर्थन करता हूँ। बाहरी भीतरी की राजनीति मैं नहीं करता। लेकिन जहाँ तक बात है झारखंड के संसाधनों की, तो मैं ये बात जरूर बोलूँगा कि झारखंड के संसाधनों पर पहला अधिकार हमारे झारखंडियों का है। तो भैरव सिंह थे, आपने उनको सुना। भैरव सिंह इसीलिए जाने जाते हैं अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखने के लिए। बाकी हैं यहाँ हम लोग, मिलते हैं। जोहार।